नमस्कार दोस्तों, बोलबंद स्टोरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है आज का भारत जिस मुकाम पर खड़ा है, वहां तक पहुंचाने में किन नेताओं का सबसे बड़ा हाथ रहा? आज हम जानेंगे भारत के सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में। कौन था सबसे युवा प्रधानमंत्री? किसने देश को युद्ध में जीत दिलाई? किसके फैसले ने भारत की तस्वीर बदल दी? तो तैयार हो जाइए भारत के प्रधानमंत्रियों की इस ऐतिहासिक सफर के लिए। पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ और देश के पहले प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखी। आईआईटी, बड़े डैम, वैज्ञानिक संस्थान सब नेहरू के विजन का हिस्सा थे। लेकिन 1962 में चीन के साथ युद्ध ने उनकी छवि को बड़ा झटका दिया। 27 मई 1964 को उनका निधन हो गया। लेकिन चाचा नेहरू आज भी भारत के इतिहास का सबसे बड़ा नाम है। दूसरे नंबर पर आते गुलजारीलाल नंदा, कार्यवाहक पीएम। नेहरू जी के निधन के बाद कुछ समय के लिए गुलजारीलाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। दिलचस्प बात यह है कि 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री वही बने। तीसरे नंबर पर आते हैं लाल बहादुर शास्त्री। उनका कार्यकाल था 1964 से लेकर 1966 तक। छोटे कद के लेकिन विशाल सोच वाले नेता थे लाल बहादुर शास्त्री। उन्होंने दिया वो नारा, जय जवान जय किसान। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत ने मजबूती दिखाई, लेकिन ताशकंद समझौते के बाद 1966 में रहस्यमय परिस्थितियों में उनका निधन हो गया। चौथे नंबर पर आती है इंदिरा गांधी। 1966 से लेकर 1977 तक पहला कार्यकाल। दूसरा 1980 से लेकर 1984 तक। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को हराकर बांग्लादेश बनवा दिया। इस जीत ने उन्हें आयरन लेडी बना दिया। लेकिन 1975 में लगाया गया इमरजेंसी आज भी विवादों में है। 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। पांचवें नंबर पर आते मोरारजी देसाई। 1977 से लेकर 1979 तक इमरजेंसी के खिलाफ जनता का गुस्सा फूटा और पहली बार कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई। मोरारजी देसाई बने गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, लेकिन उनकी सरकार ज्यादा समय तक नहीं चल पाई। छठे नंबर पर आते हैं चरण सिंह। 1979 से लेकर 1980 तक किसानों के नेता माने जाने वाले चरण सिंह प्रधानमंत्री तो बने, लेकिन संसद में बहुमत साबित करने से पहले ही उनको इस्तीफा देना पड़ा। सातवें नंबर पर आते हैं राजीव गांधी। 1984 से लेकर 1990 तक इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनके बेटे राजीव गांधी देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। उन्होंने भारत में कंप्यूटर और टेलीकॉम क्रांति की शुरुआत की, लेकिन बोफोर्स घोटाले ने उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया। 1991 में चुनाव के प्रचार के दरमियान उनकी तमिलनाडु में हत्या कर दी गई। आठवें नंबर पर आते हैं वीपी सिंह। उनका कार्यकाल था 1989 से लेकर 1990 तक। वीपी सिंह ने मंडल आयोग को लागू किया, जिससे ओबीसी आरक्षण तो शुरू हुआ, लेकिन देश भर में विरोध और समर्थन दोनों देखने को मिले। 9वें नंबर पर आते हैं चंद्रशेखर। उनका कार्यकाल था 1990 से लेकर 1991 तक। बहुत ही कम सांसदों के समर्थन से बनी ये सरकार और सिर्फ कुछ महीने में ही गिर गई। 10वें नंबर पर आते पीवी नरसिम्हा राव। उनका कार्यकाल था 1991 से लेकर 1996 तक। भारत आर्थिक संकट से जूझ रहा था, तब प्रधानमंत्री बने पीवी नरसिम्हा राव। उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ मिलकर भारत में आर्थिक सुधार किए। ये से शुरू हुआ नया भारत का दौर। 11वें नंबर पर थे अटल बिहारी वाजपेयी। 1996 में पहली बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन जल्दी सरकार गिर गई। 1998 में उनकी सरकार पूरी चली। शानदार वक्ता थे, जनता के प्रिय नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी। उनके कार्यकाल में भारत ने पोखरण परमाणु परीक्षण किया। कारगिल युद्ध में भारत ने जीत हासिल की और देश में शुरू हुआ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सड़क परियोजना। 12वें नंबर पर प्रधानमंत्री बने एच डी देवगौड़ा। 1996 से लेकर 1997 तक अल्पकाल में उनकी सरकार थी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री से सीधे प्रधानमंत्री बने थे एच डी देवगौड़ा, लेकिन उनकी सरकार ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। 13वें नंबर के प्रधानमंत्री बने इंद्र कुमार गुजराल। 1997 से लेकर 1998 तक उनकी अल्पकाल की सरकार थी। उन्होंने पड़ोसी देशों से बेहतर संबंध बनाने की कोशिश की। उनके विदेश नीति को गुजराल डॉक्ट्रिन कहा जाता था। 14वें पंतप्रधान बने मनमोहन सिंह। 2004 से लेकर 2014 तक। शांत स्वभाव लेकिन तेज दिमाग वाले नेता थे मनमोहन सिंह। उनके कार्यकाल में भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी।
आरटीआई, मनरेगा जैसे बड़े कानून उनके ही कार्यकाल में लागू हुए। लेकिन 2G और गोलगेट जैसे घोटालों ने सरकार को घेर लिया। 15वें पंतप्रधान बने नरेंद्र मोदी। 2014 से अब तक तीसरी बार सरकार में आए वो। 2014 में देश की राजनीति में बड़ा बदलाव आया। नरेंद्र मोदी बने देश के पंतप्रधान। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, जीएसटी, राम मंदिर, चंद्रयान 3, इनके कार्यकाल में कई बड़े फैसले हुए और बड़ी उपलब्धियां देखने को मिली। लेकिन नोटबंदी, कई नीतियों को लेकर विवाद भी हुए। आज भी नरेंद्र मोदी भारतीय राजनीति का सबसे चर्चित चेहरा है। तो दोस्तों, ये था भारत के प्रधानमंत्रियों का पूरा सफर। किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल आपको सबसे ज्यादा प्रभावशाली लगता है? कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में। जय हिंद।